जी, आज हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी फंक्शन को रीमन इंटीग्रेबल प्रूव करना हो तो हम लोग किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। जी, उसके लिए क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं काशी क्राइटेरिया। काशी क्राइटेरिया क्या कहता है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन f दिया गया हो और मैं कहूँ जो f है गिवन फंक्शन वो क्या है, रीमन इंटीग्रेबल है, क्योंकि बात तो एवरी एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा ईटा मिलेगा। ईटा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा और कोई भी दो नो टैग पार्टीशंस डिफाइन करेंगे हम लोग इंटरवल a टू b में। और ईटा एप्सिलॉन इसलिए लिखा है, यहाँ पे बात क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो ईटा एप्सिलॉन से मुराद है वो ये है कि जो ईटा है वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे। जैसे जैसे एप्सिलॉन चेंज होगा जाहिर बात है उस हिसाब से नंबर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक होगी बात। और जो उनका नॉर्म होगा जाहिर बात है वो इससे क्या होगा, लेस होगा। और वो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे कि उनका जो भी डिफरेंस लिया जाएगा रीमन सम आएगा, उनका जो डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हमेशा उस एप्सिलॉन से क्या होगी, कम होगी। अच्छा, यहाँ पे दो तीन चीज़ें, यहाँ पे जस्ट ईटा एप्सिलॉन यूज़ किया गया है। ईटा एप्सिलॉन वैसे ही काम करेगा जैसे हम लोग लिखते थे डेल्टा एप्सिलॉन, राइट, डेल्टा एप्सिलॉन, तो ये उसी तरह ही काम करेगा। यहाँ तक बातों को क्लियर होगी। इसी तरह अपोजिट है, इन्वर्स भी ट्रू है। अगर मेरे पास कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिया जाए और ईटा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिया जाए उससे, और कोई भी दो टैग पार्टीशन लो और उसका जो नॉर्म है या जिसको हम नॉर्मेश कहते हैं वो इस नंबर से ईटा से क्या आ जाए, लेस आ जाए, और इस कंडीशन को क्या करते वो सेटिस्फाई करते फंक्शन, मतलब उन दोनों टैग पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग पहले पी के करस्पॉन्डिंग उसका रीमन सम ले लिया, फिर क्यू टैग पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग उसका रीमन सम ले लिया, और दोनों का डिफरेंस है वो उस एप्सिलॉन से क्या आना शुरू हो जाए, लेस आए, तो हम लोग कहेंगे जो गिवन फंक्शन f दिया है वो क्या है, रीमन इंटीग्रेबल, राइट। तो हम लोग यही काम करेंगे, हम लोग पहले फंक्शन को रीमन इंटीग्रेबल लेके चलेंगे और ये कंडीशन क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। और फिर इसी तरह अपोजिट चलेंगे कि ये कंडीशन लेके चलेंगे और हम लोग प्रूव करेंगे जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, रीमन इंटीग्रेबल है। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग सपोज करते हैं जो सबसे पहला होगा हमारा टास्क वो यही होगा कि मैं फंक्शन लेके चलूँगा रीमन इंटीग्रेबल। तो मेरे पास फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल लेके चलूँगा तो मैंने ये प्रूव करना है यहाँ पे कि ये काशी की जो कंडीशन है, जो उसने कंडीशन दी थी, क्या कंडीशन दी थी कि इन दोनों का जो सम आएगा वो एक ख़ास एप्सिलॉन से क्या आएगा, हमेशा लेस आएगा। तो यहाँ पे वही काम कर रहा है, जैसे मैंने अभी बताया था ये डेल्टा उसी के तौर पे काम करेगा। तो यहाँ पे जस्ट मैंने ईटा को क्या ले लिया, डेल्टा एप्सिलॉन ओवर 2 ले लिया। अच्छा, सबसे पहले ये गिवन है कि मेरे पास f का रीमन इंटीग्रेबल है। रीमन इंटीग्रेबल का मतलब क्या होगा कि मेरे पास एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। हम लोग इसकी रीमन इंटीग्रेबल की ज़रा डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं, उसके बाद ये देखिए ज़रा, कोई फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होगा जब हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, एक नंबर। उसके बाद हम लोग कोई भी क्या चूज करेंगे, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 चूज करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मिलेगा। जबकि उस टैग पार्टीशन का जो नॉर्म होगा उस डेल्टा से क्या आएगा, लेस आएगा, और वो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये रीमन इंटीग्रेबल की डेफिनेशन। अब मेरे पास गिवन फंक्शन में क्या लेके चला, रीमन इंटीग्रेबल लेके चला। तो अब ज़रा आपने देखना है, जब मैं इसको रीमन इंटीग्रेबल लेके चला हूँ इसका मतलब क्या होगा, मैं कोई भी एप्सिलॉन चूज करूंगा। यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन ग्रेटर देन चूज करना था, यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन ग्रेटर देन की बजाय एप्सिलॉन ओवर 2 ग्रेटर देन चूज कर लिया, क्योंकि आपने कहा था फॉर एवरी एप्सिलॉन, कोई भी नंबर जो एप्सिलॉन से क्या होगा, एप्सिलॉन जो ग्रेटर देन 0 होगा। तो मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन ओवर 2 लिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलना था, डेल्टा एप्सिलॉन ओवर 2, उसी को मैंने क्या सपोज कर लिया, थीटा। और बाय द डेफिनेशन ऑफ रीमन इन दोनों का जो नॉर्म होना था वो डेल्टा से क्या होना था, लेस होना था, और डेल्टा किसके बराबर लिया यहाँ पे, ईटा से, इसलिए ये
ईटा से भी क्या हो गया, लेस हो गया। बाय द डेफिनेशन ऑफ रीमन कि पी का नॉर्म जो आना था, पी टैग पार्टीशन का जो नॉर्म आना था वो लेस देन आना था डेल्टा एप्सिलॉन ओवर 2 से, राइट, बाय द डेफिनेशन ऑफ रीमन। डेल्टा एप्सिलॉन ओवर 2 से आना था और डेल्टा एप्सिलॉन ओवर 2 को मैंने क्या लिया, ईटा लिया है, इसलिए पी का जो नॉर्म होगा लेस देन ईटा आएगा, और इसी तरह क्यू का जो नॉर्म होगा वो भी लेस देन क्या आएगा, ईटा आएगा। और बाय द डेफिनेशन ऑफ रीमन कि जो उसका रीमन सम और एल का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन आएगा एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन मैंने क्या चूज किया, एप्सिलॉन ओवर 2, क्योंकि हम लोग कोई भी एप्सिलॉन चूज कर ले सकते हैं, या मैंने एप्सिलॉन ओवर 2 चूज कर लिया, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या चूज कर लिया, एप्सिलॉन ओवर 2 चूज कर लिया। अब जो मैंने कंडीशन सेटिस्फाई करनी है मैं वहाँ पे चलता हूँ। मैंने साबित करना है कि रीमन सम अंडर टैग पार्टीशन पी और रीमन सम अंडर टैग पार्टीशन क्यू का जो डिफरेंस लूंगा मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेके, अब मैंने इनमें क्या ऐड कर दिया, एल ऐड भी कर दिया और एल क्या कर दिया, मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो ये चीज़ आ गई। अब ये सारे का सारे पे मैंने ट्राइंगल इनक्वालिटी अप्लाई की है। ट्राइंगल इनक्वालिटी कैसे अप्लाई की है, ये सारा का सारा आपके पास एक्स बन गया है प्लस ये सारा का सारा वाई, और इस सारा की किया है एब्सोल्यूट वैल्यू। और आप लोगों को पता है कि जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है एक्स प्लस वाई की, जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेस देन एंड इक्वल टू आएगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे सारा x था और ये सारा y था, तो मैंने एस रिमन सम टैग पार्टीशन p माइनस एल प्लस एल माइनस रिमन सम f क्या हुआ। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। अच्छा, इससे नेक्स्ट क्या किया है देखिएगा, इससे नेक्स्ट हम लोगों ने ये किया, अब इसमें से देखें माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, लाइक ये यहाँ पे मैंने आपको इसको यहाँ पे लिख के दिखाया आपके सामने, ओके होगी बात, ये मैंने लिखा है। अब माइनस को, अब माइनस एब्सोल्यूट हो गया, ऐसे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एस एफ क्यू पार्टीशन माइनस एन, और एक इससे लेस होता है एप्सिलॉन ओवर 2 से, ये भी लेस होता है एप्सिलॉन ओवर 2 से, तो दोनों एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 आ गया। जब इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया, एप्सिलॉन आ गया। तो उसका मतलब क्या होगा, रीमन सम अंडर टैग पार्टीशन पी और रीमन सम अंडर टैग पार्टीशन क्यू लेस देन साबित हो गया एप्सिलॉन के, और यही साबित करना था मैंने। इसका मतलब मेरे पास वन साइडेड प्रूव होगी, अगर रीमन इंटीग्रेबल होगा तो इस कंडीशन को क्या करेगा, लाजमी सेटिस्फाई करेगा। अब हम लोग इसका कन्वर्स देखेंगे कि ये कंडीशन लेके चलूंगा और उस फंक्शन को मैं क्या प्रूव करूंगा, रीमन इंटीग्रेबल। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात सुन लें, जो कि सम टाइम हम लोग सोच रहे होते हैं कि सर ने यहाँ पे एप्सिलॉन ओवर 2 क्यों लिया। मैंने इसलिए लिया था कि एप्सिलॉन ओवर 2 ऐड हो गया, एप्सिलॉन बन जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप लोग चाहे एप्सिलॉन भी सपोज कर ले, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी एप्सिलॉन आ जाएगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन अगर आप चलना चाहते हो तो क्या होगा, यहाँ पे जस्ट एप्सिलॉन आ जाएगा, होगा क्या, यहाँ पे भी एप्सिलॉन आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन आ जाएगा, 2 नहीं आएगा। तो जब ऐड होंगे तो क्या आएगा, 2 एप्सिलॉन आएगा, राइट, एप्सिलॉन आने के बजाय। तो जब 2 एप्सिलॉन आएगा तो वो भी एक नंबर ही है ना, उसके कहने का मतलब ये कि जो इसका सम होगा ना, उनके अंदर जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा, हमारी 100 से भी कम होता जाएगा। वो यही कहना चाह रहा है कि कोई भी एप्सिलॉन चूज करें, हम लोग एप्सिलॉन क्या चूज करेंगे, बहुत छोटा नंबर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, इसका और इसका जो डिफरेंस होगा इन दोनों सम्स का, किसी भी दो टैग पार्टीशन कॉरस्पॉन्डिंग, वो बहुत कम आना शुरू हो जाएगा। बहुत कम आने का मतलब क्या होगा कि कोई भी टैग पार्टीशन यूज करेंगे आप लोग तो उसका रीमन सम हमेशा क्या आएगा, एक खास नंबर ही आएगा, और इसीलिए हम लोग कहते हैं वो फंक्शन क्या हो गया, रीमन इंटीग्रेबल हो गया है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एप्सिलॉन ओवर 2 चूज किया था। अगर आप लोग एप्सिलॉन चूज करना चाहते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स इसका कि कोई भी नेचुरल नंबर लेता हूँ, अगर उस नेचुरल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करता है और कोई भी दो नॉर्म पार्टीशन है, राइट, तो और उसका नॉर्म जारी बात है डेल्टा एन से क्या होगा, लेस होगा, ठीक होगी बात। तो हम लोगों ने ये कहना कि ये कंडीशन क्या करेगी, फुलफिल करेगी। क्यों, क्योंकि बाय द डेफिनेशन
हम लोग जो चीज़ लेके चलेगी, हम लोगों ने सपोज किया है कि ये चीज़ क्या करेगी, होल्ड करेगी, और हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो f है वो रीमन इंटीग्रेबल होगा। अच्छा यहाँ पे परेशानी होना, यहाँ पे जस्ट उसने ईटा की जगह, जैसे पीछे मैं ईटा लिख रहा था, उसने ईटा एप्सिलॉन लिखने की बजाय उसने क्या लिख दिया, डेल्टा एन लिख दिया जस्ट, और कोई बात नहीं है। जस्ट जैसे ईटा एप्सिलॉन लिखना था वैसे इसने क्या लिखा है यहाँ पे, डेल्टा एन लिखा है, इसलिए इस चीज़ से परेशान नहीं होना, ये वही चीज़ है। और डेल्टा ईटा जो होगा उसका, वो जो होगा वो इन दोनों के नॉर्म से क्या होना था, बड़ा होना था। बिल्कुल इस तरह हम लोगों ने, मैंने पीछे भी आपको बताया, डेल्टा, जैसे हम लोग डेल्टा की क्या यूज़ कर रहे हैं, ईटा यूज़ कर रहे हैं। पीछे मैं अभी लिख के आया था थोड़ी देर पहले, देखिए ज़रा, डेल्टा की हम लोगों ने क्या चूज़ किया था, ईटा चूज़ किया था। ये आपके सामने मैं यहाँ पे भी दिखा भी रहा हूँ, ये देखें, डेल्टा का क्या लिखा था, ईटा लिखा था, इसलिए यहाँ पे जस्ट वो डेल्टा लिख रहा है, राइट। तो परेशान नहीं होना इस चीज़ से कि पता नहीं क्या चीज़ आ गई है। दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, ये देखिए मैं सारी डेफिनेशन यूज़ कर रहा हूँ, क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, कोई भी डेल्टा ग्रेटर देन 0 लेना था, मैंने के लिए लिया वो नेचुरल नंबर ले लिया। कोई भी दो टैग पार्टीशन लेनी थी, और उन टैग पार्टीशन का दोनों का जो नॉर्म आना था वो लेस आना था इस नंबर से, और उसने इस कंडीशन को क्या करना था, सेटिस्फाई करना था, राइट। और ये क्या कोई नंबर होगा कोई भी ग्रेटर देन 0, और हमने प्रूव करना कि जो एफ गिवन होगा वो क्या होगा, रीमन इंटीग्रेबल होगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, डेल्टा ग्रेटर देन 0, पी और क्यू दो टैग पार्टीशन लिए हैं, उनका जो नॉर्म होगा वो लेस आएगा। टैग पार्टीशन के नॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे पी का जो नॉर्म होगा वो क्या आएगा, लेस आएगा डेल्टा एन से, राइट। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन चूज़ किया वो मैंने क्या चूज़ किया, 1/n चूज़ किया। तो ये कंडीशन पूरी होगी क्योंकि गिवन है। तो अगर ये पूरी है तो यहाँ पे ना कैसी कुछ कंस्ट्रक्शंस कर रहा है, देखिएगा ज़रा। अब यहाँ पे n हम लोगों ने क्या लिया, नेचुरल नंबर लिया है। जब n नेचुरल नंबर होगा तो सारी बात n लेस देन होगा किससे, n प्लस 1 से, राइट। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, 1/n प्लस 1 लेस देन आ जाएगा 1/n से, राइट। और यही एप्सिलॉन है आपके पास, देखो ज़रा, ठीक होगी बात, राइट। इसलिए यहाँ पे इसी लिख रहा है डेल्टा एन जो होगा वो लेस और इक्वल आएगा किससे, डेल्टा एन प्लस 1 से, तो नेचुरल नंबर की हुई है, ठीक होगी बात। और अगर कहता है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा तो हम लोग उनमें से कौन सा ले लेंगे जो मिनिमम, जैसे हम लोग पीछे करते आ रहे हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2 हम लोगों ने पीछे काफ़ी दफ़ा लिया था। तो हम जब बाद में डेल्टा चूज़ करते थे तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का क्या ले लेते थे, मिनिमम ले लेते थे। अच्छा यहाँ तक तो बात क्लियर होगी सबको। अब वो यही काम कर रहा है, अब वो क्या कह रहा है, दो नंबर ले रहा है, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले रहा है। कैसे नेचुरल नंबर ले रहा है ज़रा, अगर एक n है तो दूसरा जो नेचुरल नंबर लेगा वो n से बड़ा ही लेगा, छोटा नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल n यहाँ पे क्या है, 5 है, राइट। तो दूसरा नेचुरल नंबर लेगा वो 5 होगा। पहला नेचुरल नंबर 5 लिया तो दूसरा नेचुरल नंबर क्या होगा, 6 7 8 9 10, इससे कोई बड़ा ही नेचुरल नंबर सपोज कर रहा है जिसको उसने किसका नाम दिया है, m का नाम दिया। तो यहाँ तक बात क्लियर कर लें, राइट। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, n कोई भी नेचुरल नंबर लिया उसने, राइट। और n से बड़ा कोई भी नंबर लेगा जो उसके मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, इसको हमने क्या नाम दिया है, m का। कोई भी बड़ा नंबर ही लेगा, छोटा नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल 5.5 लेते हैं, कुछ भी लेता है, जो भी नंबर होगा वो नंबर मस्ट भी क्या होगा, ग्रेटर देन 5 ही सपोज करेगा, लेस देन 5 सपोज नहीं करेगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी, क्योंकि n से बड़ा ही लेगा। देन बोथ नॉर्म्स लेस देन होंगे डेल्टा n से, क्यों, क्योंकि देखें m जो है वो किससे बड़ा है, n से बड़ा है,
और अभी क्लियर कर चुका हूँ। जो डेल्टा एन होगा वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा डेल्टा एन प्लस 1 से। इसका मतलब क्या हुआ, जो नॉर्म पी एन आना था, जो नॉर्म क्या आना था, पी एन आना था, उस नॉर्म ने लेस देन होना था किससे, डेल्टा एन से, राइट। और जो नॉर्म आना था पी एम, उस नॉर्म ने लेस देन होना था किससे, डेल्टा एम से। और डेल्टा एम किससे लेस है, डेल्टा एन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई भी एन चूज करता हूँ और एक टैग पार्टीशन लेता हूँ पी एन, और एम उससे कोई भी बड़ा नंबर लेता हूँ, तो उन दोनों का जो नॉर्म होगा वो लेस देन आएगा डेल्टा एन से। कैसे डेल्टा एन से लेस आएगा, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, राइट। और हमें गिवन है कि जो उनकी जब मैग्नीट्यूड डिफरेंस लेके दोनों रिमन सम की एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा तो लेस देन आएगी 1/n। ये कब आएगा, जब m क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, n होगा। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी अभी। अच्छा, m ग्रेटर देन n हो तो इन दोनों का रिमन सम लेस देन 1/n आ रहा है। तो ये तो एग्जैक्टली अगर आप नोट करें तो ये जो रिमन सम है, ये तो आपके पास अगर इन दोनों के दो टैग पार्टीशंस के करस्पॉन्डिंग एक सीक्वेंस बन गई। और कौन सी सीक्वेंस बन गई, काशी सीक्वेंस बन गई है, क्योंकि काशी क्राइटेरिया को ये क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ये देखिए आपके सामने काशी क्राइटेरिया ही नहीं है तो सीक्वेंस की किसी भी दो टर्म्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू की खास नंबर से क्या आ रही है, हर दफा एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 चूज करते हैं, उससे क्या आ रही है, लेस आ रही है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, 1/n। तो वहां से आप लोग ऑटोमेटिकली निकल आएगा n क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा 1/एप्सिलॉन से, राइट। तो यहाँ तक बात सबको समझ आ गई। अब ये काशी क्राइटेरिया कैसे है, काशी क्राइटेरिया का जरा डेफिनेशन हम लोग जरा देख लेते हैं जी। वो काशी सीक्वेंस कैसे बनते हैं, जरा काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन हम लोगों ने रिकल करने लगे हैं। देखिए जरा काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन, हमारे पास कोई भी सीक्वेंस हो रियल नंबर की, हम लोग उसको क्या कहेंगे, काशी कहेंगे। कब, जब मेरे पास कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो और एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करे, उसको मैंने h कहा था, राइट, जो कि उस m और n से क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा, और उस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब जो मेरा वाला केस था उसमें जो एप्सिलॉन लिया गया है वो क्या लिया गया है, 1/n, राइट। यहाँ पे जो h था मेरे वाले केस में, तो मैंने क्या सपोज कर लिया, वो हम लोगों ने n ही सपोज कर लिया। तो देखें जो xp मेरे पास क्या था पीछे, ये देखें, ये मेरे पास xn और xm आ गया, और ये एप्सिलॉन आ गया, और ग्रेटर देन आना चाहिए उससे, और यहाँ पे जाहिर बात है n ही आ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ वहाँ पे पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। तो बाय डेफिनेशन ये रिमन सम जो था अंडर टैग पार्टीशन सबस्क्रिप्ट चेंज करने से ये क्या बन गई है, मेरे पास काशी सीक्वेंस बन गई है। और ये काशी सीक्वेंस किसके अंदर बनी है, मतलब P1 आ जाएगा, P2 आ जाएगा, कितनी टैग पार्टीशन डिफाइन हो सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग रिमन सम क्या आता रहेगा, चेंज होता रहेगा। आपको पता है कि जैसे जैसे टैग पार्टीशन चेंज करते हैं वैसे वैसे रिमन सम भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है जी। जी ये देखें, फिर मेरे पास क्या बन गया, ये अब आप लोगों के सामने है, ये मेरे पास एस पी एस एफ पी एम क्या बन गया, मेरे पास टैग पार्टीशन काशी सीक्वेंस बन गई। काशी सीक्वेंस का मतलब क्या है कि मेरे पास जैसे जैसे टैग पार्टीशन में क्या करता रहूँगा, चेंज करता रहूँगा, तो सीक्वेंस की टर्म्स आती रहेंगी। मतलब पहली टर्म क्या होगी इसकी,
एस एफ टैग पार्टीशन P1, दिस इज द फर्स्ट टर्म। इस तरह इसकी दूसरी टर्म क्या होगी, जो रीमन सम में आएगा F का अंडर पार्टीशन P2, लाइक सॉन चलता जाएगा। क्लियर होगी बात। और ये चीज़ मैं प्रूव कर चुका हूँ, ये जो सीक्वेंस बनती है इस तरीके से मतलब टैग पार्टीशन चेंज करते रहेंगे तो मेरे पास रीमन सम की एक सीक्वेंस बन जाएगी। और ये सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस है, काशी सीक्वेंस है। और है किसके अंदर, ये रियल नंबर के अंदर। पीछे भी प्रूव कर चुका काशी कैसे है। अगर ये रियल के अंदर के नंबर के अंदर है तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है कि कोई भी काशी सीक्वेंस रियल नंबर के अंदर हो तो वो कन्वर्जेंट होती है। कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या होगा कि इस सीक्वेंस की nth टर्म पे या mth टर्म पे जब मैं लिमिट अप्लाई करवाऊंगा, लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो उसका एक खास नंबर आएगा। उस नंबर को मैंने कह दिया ए। उस नंबर को मैंने क्या कह दिया, ए। इसका मतलब क्या हुआ कि कन्वर्ज करेगी ये काशी सीक्वेंस किस पॉइंट को, ए को कन्वर्ज करेगी। तो फिर मैं जहां पे ये एस रीमन सम एफ का अंडर टैग पार्टीशन पी आ रहा था, उसकी जगह जस्ट मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी, ये पुट कर दी, राइट। क्योंकि इस पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होनी, क्योंकि लिमिट कौन सी अप्लाई होनी है, एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इस पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, इस वाले पे लिमिट अप्लाई होगी सिर्फ, और इस वाले पे भी कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको, ठीक होगी बात। ये लेस देन आ गया किससे, 1/n से। तो 1/n मीन कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो जो रिमन सम और ए का जो डिफरेंस होगा 1/, वो आ जाएगा। तो अब हम लोगों ने प्रूव करने का जो फंक्शन था वो रिमन इंटीग्रेबल था। तो अब हम लोग क्या सपोज करने लगे हैं कि मेरे पास एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको मैंने किसका नाम दिया है, ए का। तो मैं कोई भी एप्सिलॉन चूज करूंगा, मेरे पास वहां पे क्या एग्जिस्ट कर गया, इंटीजर के, ठीक होगी बात। और जो जो मेरे पास नॉर्म आएगा वो उस डेल्टा से क्या होगा, लेस होगा। तो रिमन सम माइनस ए की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन आएगी। अच्छा, इसमें मैंने क्या कर दिया, एक नंबर ऐड भी कर दिया, एक नंबर क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। फिर दोनों में क्या ट्राइंगल इनक्वालिटी लगा दी, जैसे पीछे भी सारी अप्लाई कर चुके हैं। तो ट्राइंगल इनक्वालिटी लगाएंगे तो इक्वल की बजाय क्या आ जाएगा, लेस देन, और इक्वल का साइन आ जाएगा। अब ये वाला नंबर भी 1/n से लेस था। अब n नेचुरल नंबर था तो यहाँ पे हम लोग नेचुरल नंबर क्या यूज कर लिया, के। ये वाला नंबर भी लेस देन था 1/n से, तो n की जगह मैंने क्या यूज कर लिया, 1/k। तो 1/k आ गया मेरे पास 2/k। और 2/k को मैंने क्या सपोज कर लिया, लेस देन है किससे, एप्सिलॉन से। 2/k लेस देन एप्सिलॉन कब होगा, जब k जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, 2/एप्सिलॉन से। तो यहाँ पे आपको बात समझ आ जाएगी कि सामने k ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन क्यों लिखा है, राइट। और दूसरा, एप्सिलॉन इनडायरेक्टली डेल्टा जो यहाँ पे होता था वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता था, एप्सिलॉन पे, बाय द डेफिनेशन ऑफ रीमन इंटीग्रल। और यहाँ पे एप्सिलॉन किस पे डिपेंड कर रहा है, के पे। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया जो डेल्टा डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, के पे डिपेंड कर रहा है। तो जब यहाँ पे चेंजिंग आई थी रीमन इंटीग्रेबल की डेफिनेशन में, तो मैंने सारी की सारी आपको एक्सप्लेन कर दी कि यहाँ पे के ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन क्यों लिया गया है। यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी नेचुरल नंबर लेना था, यहाँ पे 1/n लिखने के बजाय 1/k लिख लें, 1/n लिख लें, ये सारा का सारा आप लोगों पर डिपेंड करता है, राइट। इन चीज़ों से ये नोटेशन है, जस्ट कोई नहीं फर्क पड़ता। जो मेन काम था वो हमारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना था कि किस तरह से प्रूव किया गया है। अब ये देखें रीमन इंटीग्रेबल की डेफिनेशन पूरी होगी कि नहीं होगी, कि रीमन सम लिया कोई भी टैग पार्टीशन क्यू माइनस एक खास रियल नंबर से, जिसको हम लोग ने पीछे एल कहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेफिनेशन में एल है लेकिन यहाँ पे हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से। वो लेसन आ गया किससे, एप्सिलॉन से। और एप्सिलॉन कोरस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिल रहा है, डेल्टा मिल रहा है, राइट। और जिसका नॉर्म जो टैग पार्टीशन नॉर्म होगा वो डेल्टा से आएगा, लेस आएगा। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये मेरे पास किसकी डेफिनेशन आ गई, एग्जैक्टली रीमन इंटीग्रेबल की। तो हमने नहीं प्रूव करना था कि अगर वो कंडीशन लेके चलूँ तो मेरे पास गिवन फंक्शन क्या होता है, रीमन इंटीग्रेबल हो जाता है। तो ये आपके सामने है, देखें। मैंने ये चीज़ प्रूव करनी थी, जो चीज़ मैंने प्रूव किया, देखे ज़रा। मैं क्या लेके चला था,
ये चीज़ लेके चला था, सारी की सारी कंडीशन जिसको मैं शो कर रहा हूँ, राइट। ये सारा चीज़ मैं लेके चला था और मैंने रीमन इंटीग्रेबल प्रूव करना था, तो मैंने रीमन इंटीग्रेबल प्रूव कर दिया। जी, यहाँ तक सबको समझ आ गई। ये क्राइटेरिया कहलाता है काशी क्राइटेरिया। अब हम लोग उसके साथ एक दो क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगा कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करके प्रूव कर सकते हैं कि वो फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है कि नहीं है। अच्छा, ये क्राइटेरिया ना बेसिकली समटाइम इसलिए भी यूज होता है कि प्रूव कर दें कि फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल नहीं है, क्योंकि रीमन इंटीग्रेबल होगा तो इस कंडीशन को क्या करेगा, इस कंडीशन को लाजमी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा अंडर दैट सारी कंडीशंस। अगर मैं सारी कंडीशंस लेके चलूं और ये कंडीशन लेस देन एप्सिलॉन आने के बजाय क्या आ जाए, ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन कभी भी क्या नहीं होगा, रीमन इंटीग्रेबल नहीं होगा। क्योंकि रीमन इंटीग्रेबल होना तो ये कंडीशन लाजमी सेटिस्फाई करनी थी। अगर ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती तो फंक्शन कभी भी रीमन इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो इस तरह हम लोग इस क्राइटेरिया को ये प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं कि कोई फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल नहीं है, तो हम लोग ये प्रूव कर दें कि उन दोनों का जो डिफरेंस है नॉर्म का वो क्या आ जाए, ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जाए। जी बिल्कुल, इसी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करेंगे। शुक्रिया।